हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 रेसों से वस्त्र तक। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, रेलवे एसएससी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। ये पहला पॉइंट है कि बकरियों की अनेक नस्लें होती है जिनमें अंगोरा नस्ल की बकरियों से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेशे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। इन रेशों को जांतव रेशा कहते हैं। यानी जो जंतुओं से प्राप्त होगा रेशा, उसको जांतव रेशा बोलेंगे। फिर रेशम के रेशे भी रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट है, ऊन और रेशम जांतव रेशे हैं। फिर नीचे आइए कि उतारे गए बालों को धोने की प्रक्रिया जो है अभिमार्जन कहलाती है। यानी हम जंतुओं से बाल जो उतारे फिर उसको धोते जो है वो प्रक्रिया कहलाती है, अभिमार्जन कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में कोकून बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है, कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होते हैं। फिर नेक्स्ट है, कोकून से रेशम वस्त्र तक वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप या भाप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए। रेशे निकालने से लेकर उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। फिर नेक्स्ट आइए कि ऊन उद्योग के छटाई विभाग में काम करने वालों का कार्य जो है जोखिम भरा होता है क्योंकि वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण इसे सॉल्टर डिजीज भी कहा जाता है। फिर नीचे आइए, अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। देखिए यहाँ पर लार्वा एजिली क्या होता है, कैटरपिलर। तो रेशम कीट के अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखने पर उससे लार्वा निकलता है। फिर नेक्स्ट है बर। बर गांठ को कहा जाता है। बर किसे बोला जाता है, धागे के गांठ को बोला जाता है बर। फिर ये अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर। ऑब्जेक्टिव है यहाँ, जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो जाड़े के दिनों में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ऊनी और रेशमी जो है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो सेरिकल्चर कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना क्या कहलाता है। रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर, यानी रेशम कीट पालन हिंदी में बोलते हैं इसको। फिर आइए नीचे आइए, नीचे नहीं है, फिर आइए सेकेंड पेज पे चलते हैं हम। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें देखिए प्रश्न 3, अंगोरा बकरी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो अंगोरा बकरी मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर जांतव रेशा किसे कहते हैं, तो रेशे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जो है जांतव रेशा कहते हैं। फिर लार्वा क्या होते हैं, तो लार्वा शहतूत की पत्ती को खाते हैं। ठीक है, लार्वा क्या खाते हैं, तो लार्वा जो है शहतूत की पत्ती को खाते हैं। फिर 10वां, लार्वा क्या स्रावित करता है, तो लार्वा जो है पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए प्रश्न 11, मादा कीट एक बार में कितने अंडे देती है। तो मादा कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। फिर प्यूपा कहाँ विकसित होता है, तो प्यूपा कोकून के भीतर विकसित होता है। 15वां क्वेश्चन, पश्मीना किसे कहते हैं। तो कश्मीर तथा आसपास के हिमालय के क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले ऊन को पश्मीना ऊन कहते हैं। 16वां क्वेश्चन, ऊन किस पदार्थ की बनी होती है। तो ऊन जो है प्रोटीन के बने रेशे होते हैं। 18वां क्वेश्चन, रेशम का कीट अपने जीवन चक्र की कौन सी अवस्था में रेशम का धागा बनाता है। तो रेशम का कीट लार्वा अवस्था में रेशम का धागा बनाता है। फिर आइए नीचे नेक्स्ट पेज पर, लास्ट पेज पर चलते हैं। इसमें क्या है, एग्जाम का पर्सपेक्टिव देखिए। 9वां क्वेश्चन कि तसर रेशम किस प्रकार के कीट से प्राप्त होता है। क्या यह रेशम अन्य रेशम जैसी ही होती है। तो तसर रेशम जो है तसर सिल्क कीट के कोकून से प्राप्त होता है। यह रेशम भी अन्य रेशम जैसी ही पतली होती है, लेकिन इसके धागे में चमक थोड़ी कम होती है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इधर
पहला क्वेश्चन, इनमें किससे ऊन प्राप्त होता है? तो लामा से जो है ऊन प्राप्त होता है। लामा एक जानवर होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, जो भेड़िया की तरह होता है, बकरी की तरह होता है, तो उससे क्या होता है? ऊन प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो पहाड़ी बकरी से ऊन प्राप्त होता है, भेड़ से होता है, एल्पेका से भी होता है, और कंगारू से नहीं होता है। पश्मीना शॉल बनती है, तो पश्मीना शॉल अंगोरा बकरी की बाल से बनती है पश्मीना शॉल। फिर नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, डैश का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है? तो याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भेड़ का भोजन नहीं है? तो मांस जो है वह भेड़ का भोजन नहीं है, बाकी वे भेड़ जो है ज्वार दालें मक्का ये सब खाती है। फिर सेरिकल्चर क्या कहलाता है? अभी आपने देखा, तो रेशम के कीटों का पालन जो है सेरिकल्चर कहलाता है। फिर है कोकून के भीतर विकसित होता है, तो कोकून के भीतर क्या विकसित होता है? लार्वा विकसित होता है। आठवां क्वेश्चन, कि तसर रेशम के धागे में होती है, तो कम चमक होती है। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। नौवां क्वेश्चन, ऊनी वस्तु की बुनाई होती है, तो फंदे के रूप में। ऊनी वस्तु की बुनाई होती है फंदे के रूप में। 10वां क्वेश्चन, ऊन का रेशा बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। तो देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हो। फिर ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन, रेशम के रेशे रेशम कीट के डैश से प्राप्त होते हैं? तो रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डैश शहतूत की पत्ती को खाते हैं? तो लार्वा जो है वो शहतूत की पत्ती को खाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कीट का आगे का विकास डैश के भीतर होता है? तो कीट का आगे का विकास जो है वह कोकून के भीतर होता है। चौथा क्वेश्चन, पूर्ण विकसित होने के बाद कोकून तोड़कर डैश बाहर आ जाता है? तो पूर्ण विकसित होने के बाद कोकून तोड़कर कीट बाहर आ जाता है। पांचवा क्वेश्चन, रेशम निकालने से लेकर उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की डैश कहलाती है? तो रेशम निकालने से लेकर उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। छठा क्वेश्चन, सूती तथा रेशमी वस्त्रों की बुनाई समांतर डैश के रूप में होती है? तो सूती तथा रेशमी वस्त्रों की बुनाई समांतर ताना बाना के रूप में होती है। सातवां क्वेश्चन, ऊनी वस्त्रों की बुनाई डैश के रूप में होती है? तो ऊनी वस्त्रों की बुनाई फंदे के रूप में होती है। आठवां क्वेश्चन, कोकून को डैश में रखा जाता है अथवा पानी में डैश जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए? तो कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 6 का और 7 का भी, जितने भी आर्ट्स सब्जेक्ट का और साइंस सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।